देश भर में स्मार्टफोन यूजर्स की सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाए गए संचार साथी ऐप को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच टकराव गहराता जा रहा है। सरकार ने फोन कंपनियों को निर्देश दिया है कि इस ऐप को अनिवार्य रूप से सभी नए स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल किया जाए, जिसके बाद राजनीतिक विवाद तेजी से बढ़ गया है। इस विवाद को सबसे तेज हवा दी है AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने, जिन्होंने इस फैसले को नागरिकों की निजता पर नया प्रहार बताया है। उन्होंने दावा किया कि ये फैसला करोड़ों भारतीयों की प्राइवेसी को खतरे में डाल सकता है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि संचार साथी ऐप को अनिवार्य और हटाने योग्य न बनाना सरकार को हर डिवाइस तक सीधी पहुंच देने जैसा है। उनका आरोप है कि सरकार द्वारा जारी किया गया सर्कुलर भी सार्वजनिक नहीं किया गया, जो इसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। ओवैसी ने चेतावनी दी कि ये कदम सरकारी स्नूपिंग यानी निगरानी को आसान बना देगा। इस बढ़ते विवाद के बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्थिति साफ करने की कोशिश की। संसद परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि संचार साथी ऐप ना तो अनिवार्य है और न ही ऐसी कोई बाध्यता है कि ये फोन में रहते हुए हटाया ना जा सके। सिंधिया ने कहा कि ये ऐप केवल और केवल तब एक्टिव होता है जब कोई उपयोगकर्ता खुद इसे रजिस्टर करता है, यानी जब तक यूजर इसे चालू न करे तब तक ऐप पृष्ठभूमि में भी कुछ नहीं करता। उन्होंने कहा कि ये साथी ऐप पूरी तरह वैकल्पिक है और अगर कोई यूजर इसे फोन से हटाना चाहता भी है तो ऐसा हो सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस ऐप को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि विपक्ष की आपत्ति उस बात से जुड़ी है जिसमें कहा गया कि यदि कोई ऐप फोन में जबरन इंस्टॉल किया जाए और उसे हटाने की इजाजत भी ना हो तो ये सीधे सीधे व्यक्ति की निजता पर हमला है। उनका आरोप है कि सरकार डिजिटल क्षेत्र में लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और ये कदम तकनीक के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। जहां एक ओर सरकार कह रही है कि संचार साथी ऐप नागरिकों को धोखाधड़ी और मोबाइल चोरी से बचाने के लिए है, तो वहीं दूसरी ओर आलोचक कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल यूजर की निगरानी के लिए हो सकता है। वहीं ओवैसी के मुताबिक ऐप को अनिवार्य बनाना गलत है क्योंकि ये हर उपकरण को संभावित सरकारी नियंत्रण के दायरे में ले आता है। उनका कहना है कि ये कदम लोगों की स्वतंत्रता और डिजिटल स्पेस में सुरक्षा के खिलाफ है। जैसे जैसे बयानबाजी तेज हो रही है, ये विवाद राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। एक ओर सरकार साफ कर रही है कि संचार साथी ऐप पूरी तरह सुरक्षित, वैकल्पिक और उपयोगकर्ता के नियंत्रण में है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि अगर ये सिर्फ मदद के लिए है तो इसकी अनिवार्यता की जरूरत क्या है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार अपने दिशा निर्देशों में कोई बदलाव करेगी या विपक्ष के आरोपों के बीच किसी नए स्पष्टीकरण के साथ सामने आएगी। फिलहाल इतना तय है कि संचार साथी ऐप ने देश में डिजिटल निजता और सरकारी दखल के पुराने विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है।